अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लैब में हम देखेंगे पीएचपी के सेशंस को। पीएचपी के सेशंस बेसिकली किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के लिए या एक पेज से दूसरे पेज में पास ऑन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आप यूज़र की कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो उसका यूज़र नेम हो या कोई भी उससे रिलेटेड डेटा हो, वो आप एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र कर सकें। ये टेक्निक ज़्यादातर शॉपिंग की वेबसाइट्स में यूज़ हो रही होती है, जहाँ पे यूजुअली किसी भी यूज़र की जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो रही होती है, या यूज़र का यूज़र नेम है, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, ये प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं। वो एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र होती हैं। इसकी एक और एग्जांपल है फेसबुक पे आप देखें तो अपने मल्टीपल पेजेस जब भी आप ओपन करते हैं तो आप हर पेज पे आपका जो यूज़र नेम है वो लॉगिन रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी न्यू टैब पे ब्राउज़र के कोई न्यू फेसबुक के किसी भी फीचर को ओपन किया है तो आप लॉग आउट हो जाते हैं, यू विल रिमेन साइन इन। बेसिकली होता ये है कि ये जितनी भी यूज़र की डिटेल होती है वो एक सेशन फाइल में मेंटेन हो रही होती है, और ये सेशन फाइल जो है ये सर्वर पर स्टोर हो रही होती हैं। इस तरह से आप देखें तो मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं फेसबुक के, आप देखें मिलियन ऑफ सेशन फाइल्स स्टोर हो रही होती हैं। इन सब फाइल्स को मर्ज होने से बचाने के लिए हर सेशन की एक यूनिक आईडी होती है जो उस सेशन को यूनिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब भी आपने पीएचपी के सेशन को क्रिएट करना होता है तो उसमें सबसे पहले पीएचपी के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो भी यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए हम एक एसोसिएटिव एरे यूज़ करते हैं जिसका नेम है सेशन $_सेशन। एसोसिएटिव एरे आपको पता होगा, यूजुअली जो हम एरे यूज़ करते हैं सबको पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल 0th लोकेशन पे आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, फिर फर्स्ट लोकेशन है, फिर सेकंड लोकेशन है। ये एक ट्रेडिशनल वे है एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। लेकिन एसोसिएटिव एरे में ऐसे नहीं होता है। एसोसिएटिव एरे में जो भी आप इंडेक्स दे रहे होते हैं वो इंडेक्स आप अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। तो वहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद से कोई भी आईडी आप या इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें सेशन को स्टार्ट किया है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट के फंक्शन से, फिर उसके बाद सेशन $_सेशन, और ये व्यूज़ बेसिकली आप समझ लें ये एक इंडेक्स नंबर है। ये अभी जैसे कि मैंने बताया कि $_सेशन एक एसोसिएटिव एरे है, और हर एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक एसोसिएटिव एरे है। यहाँ पे ये जो हमने इंडेक्स यूज़ किया है वो है व्यूज़ के नेम से, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी दैट इज़ 1। वैल्यूज़ को इस तरह से हम स्टोर करवा रहे होते हैं। फिर हम एको यूज़ कर रहे हैं। एको मैंने जब लैब करवाई थी स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था कि स्क्रीन पर कुछ भी अगर आपने प्रिंट करवाना होता है तो आप एको की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। पेज व्यूज़ इज इक्वल्स टू $_सेशन व्यूज़। यहाँ पर कि क्या वैल्यू स्टोर हुई भी होगी, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है दैट इज़ 1। ये वैल्यू रिट्रीव होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और आपके पास जो वैल्यू डिस्प्ले होगी दैट विल बी 1। सिमिलरली जब आपने सेशन स्टार्ट करते हैं तो सेशन स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने लॉगिन कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हैं और आपने वहाँ पे साइन इन कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपका सेशन वहाँ स्टार्ट हो गया। जैसे आपने फेसबुक पे अपने आईडी को लॉगिन कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपका जो फेसबुक का सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और जब आप लॉग आउट करते हैं कहीं से भी अपनी एप्लीकेशन को तो वो बेसिकली आपका सेशन वहाँ से डिस्ट्रॉय होता है। इसे हम सेशन को डिस्ट्रॉय होना भी कहते हैं, सेशन को अनसेट करना भी कहते हैं। जहाँ भी सेशन स्टार्ट हो रहा होता है वहीं पे हमें सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना होता है, राइट। ये एक और बेसिकली एक एग्जांपल है सेशन इंडस्ट्री। हम आगे जाके एग्जांपल में इसको बहुत डिटेल में जाके भी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी, इसमें बहुत डिटेल में जाके देखेंगे कि ये इज सेट क्या है या अनसेट क्या है। अनसेट वैसे कि मैंने बताया कि आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि सेशन को स्टार्ट करना होता है और सेशन को आपने डिस्ट्रॉय करना होता है। सेशन जहाँ पर स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने के बाद हम फिर चेक करते हैं कि अगर आपका सेशन
सेट है, इस सेट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू सेट है। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी लॉगिन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक से लॉगिन किया है और मैं लॉग आउट करना चाह रही हूँ, तो लॉग आउट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका अकाउंट लॉगिन भी हुआ है। अगर लॉगिन है तो ऑब्वियसली उसी वक्त ही आपका अकाउंट लॉग आउट होगा। तो अगर इस सेट का मतलब है कि अगर $_session और कार्ड ये पर्टिकुलर वैल्यू सेट हुई है, सो उसे आप क्या कर दें, अनसेट कर दें। अनसेट का मतलब क्या है कि वो वैल्यू क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। एक इसका ये तरीका होता है और दूसरा ये होता है कि हम session_destroy से भी अपने सेशन को, ये बेसिकली फंक्शन है और इस फंक्शन के थ्रू हम अपने सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, सो ये लैब का बेसिक टास्क है जिसमें हमने PHP के ये 4 पेजेस बनाने हैं। इनके नेम से ही बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि इनका क्या पर्पस है। इनमें आपने कोई भी HTML का पेज नहीं बनाना। ये जितनी भी लैब्स हम ऑनवर्ड्स करेंगे वो सब PHP की हैं। सो login.php की एक आपकी फ़ाइल बनेगी, लॉग आउट की बनेगी। लॉगिन में जितनी भी आपकी लॉगिन की डिटेल्स हैं वो होंगी। लॉग आउट में जब आप अपने कोई किसी भी एप्लीकेशन से लॉग आउट कर लेते हैं तो उसकी जितनी भी कोडिंग है वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद एक वेलकम का पेज है, देन यू हैव अ product.php पेज। सो इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर देखो तो फेसबुक पे जब हम लॉगिन करते हैं तो ये बेसिकली वो पेज है। फिर हम लॉग आउट के बटन को जब प्रेस करते हैं तो उस बटन के बैकएंड पे जो कोडिंग हुई होती है वो कहाँ पे हुई होती है, logout.php पे। देन ये वेलकम और प्रोडक्ट क्या है, जब फेसबुक लॉगिन करते हो तो आपके पास आता है फेसबुक का होम पेज, ठीक है। तो समझ लें कि आपके पास welcome.php है। और जब आप अपने पर्टिकुलर प्रोफाइल में चले जाते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करके, तो वो आपका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है वो वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। तो वो समझ लें कि आपने वेलकम के पेज पे जाने के बाद आप जो है वो प्रोडक्ट के पेज को देख रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको इन सारे पेजेस की कोडिंग लिख कर दे दी है और मैं 1 by 1 इसको समझा भी दूंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने पास ओपन करना है ड्रीमवीवर। अच्छा, मैंने ये चारों फाइल्स जो आपको बताई थी, लॉगिन, वेलकम, लॉग आउट और प्रोडक्ट की, ये PHP की चारों फाइल्स मैंने यहाँ पे इसका कोड लिख लिया है और इनको मैंने सेव कहाँ पर किया है, ये C ड्राइव में गए। C ड्राइव में जाने के बाद XAMPP के फ़ोल्डर में htdocs के फ़ोल्डर में मैंने यहाँ पे एक वेब के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया है और उसमें ये चारों फाइल्स सेव कर ली हैं। ये मैंने जिस वक्त PHP स्टार्ट करवाई थी उस वक्त मैंने बताया था कि जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आपने यहाँ पर XAMPP के फ़ोल्डर में, htdocs के फ़ोल्डर में, यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बना के आपने वहाँ पे अपनी PHP की सारी फाइल्स को सेव करना है। उसके साथ के साथ आपने यहाँ पर XAMPP कंट्रोल को भी ओपन करना होता है। सो यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है XAMPP कंट्रोल को। सो ये आप देखें कुछ इस तरह से है। इसमें अपाचे और MySQL दोनों चल रहे हैं। सो ये वो चारों फाइल्स का कोड है। ये कोड आपको LMS पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है लॉगिन का, ये बहुत सिंपल सा कोड है। ये सिर्फ एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है। इसका डिज़ाइन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र से लेना है और उसके बाद लॉगिन करवाना है, ठीक है। और एक और बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है पोस्ट का। गेट और पोस्ट मेथड मैंने जिस वक्त बताए थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका डेटा सेंसिटिव है तो उस वक्त आपने पोस्ट का मेथड यूज़ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनकी ब्रीच ना हो। सेकेंडली, यहाँ पे जो एक्शन मेथड में आपने पेज कॉल किया है वो welcome.php का। ये भी मैंने बताया था कि अगर आपने PHP के या कोई भी पेजेस यहाँ पे लिंक करवाने हैं तो होगा ये कि जैसे ही ये लॉगिन का पेज ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो ये कहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा पेज, welcome.php पे, ठीक है। सो पहला आपके पास जो पेज आएगा वो लॉगिन का पेज है। वो जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, welcome.php के पेज पे। सो देखते हैं कि welcome.php के पेज पे क्या है। welcome.php के पेज पर यहाँ पर कुछ मैंने कोड लिखा है। सो $uname is equals to
एडमिन $PWD, ये यहाँ पर यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स के नेम है। यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते थे, पासवर्ड भी लिख सकते थे, तो ये चेंज हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी है दोनों, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने सेशन को स्टार्ट करवाया है। सेशन को स्टार्ट करवाने के लिए हम लोगों ने session_start का फंक्शन यूज़ किया है। इफ़ इज़ सेट $_session uname, ये क्या है बेसिकली, ये आपका जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स था उसका नेम है। ये लॉगिन के पेज पे आप देखें, लॉगिन के पेज पे ये जो एक टेक्स्ट बॉक्स था यूज़र नेम का, उसका नेम uname है, और यहाँ पे जो पासवर्ड था उसका नेम PWD है। तो यहाँ पे आपने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है तो आपने वेलकम के पेज पे सेम इन्हीं वेरिएबल्स के नेम लिखना है। सो यहाँ पे बेसिकली कोड का मतलब ये है कि अगर सेशन वेरिएबल यूज़र नेम सेट हुआ हुआ है, सेट हुआ हुआ का मतलब ये है कि ये लॉगिन है, ठीक है, तो इको क्या हो जाएगा, वेलकम के पेज पे बेसिकली एक हेडिंग आ जाएगी और उसमें क्या लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम। आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हेलो और फिर फॉर एग्जांपल ABC कोई भी नेम है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि वेलकम के बाद $_session, और इसमें से कौन सा वेरिएबल हम कॉल कर रहे हैं, uname का। सो uname में कौन सी वैल्यू आ रही है, uname में वैल्यू वो आ रही है जो यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने लिखी होगी। और यहाँ पे डबल कोटेशन में मैंने कहा था कि PHP में अगर आपने जब भी HTML के टैग्स को यूज़ करना है तो आपने डबल कोटेशन में यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने HTML का H1 या हेडिंग यूज़ की थी तो उसके लिए डबल कोटेशन में इसको लिखा है। फिर डॉट, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अगेन इसको हमने क्लोज करना था तो हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा है। सो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि सेकंड आपके पास जो एक हाइपर रेफरेंस आ जाएगा product.php का, एक लिंक बना हुआ आ जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप product.php के पेज पे जा सकते हैं। सिमिलरली वहाँ पे logout.php का एक लिंक है, और वो लिंक किस फॉर्म में है, बटन की फॉर्म में, यानी कि एक बटन है, उस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप लॉगिन हुए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर होगा क्या कि इफ़ $_post uname, यानी कि ये यहाँ से इसको कहाँ रिट्रीव करेगा, पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट बॉक्स में से यूज़र नेम को रिट्रीव करेगा, गेट करेगा, और किससे कंपेयर करेगा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करवाई है। ठीक है, अगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स ने यूज़र ने लिखा है और जो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करवाई है वो सेम है और पासवर्ड भी सेम है, तो क्या होगा कि सेशन वेरिएबल आपका uname जो है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ की है और स्क्रिप्ट में हमने location.href = welcome.php लिखा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, location.href का मतलब ये है कि ये आप उस पेज पे रेफ़र कर देगा, किस लोकेशन पे, किस पेज पे रेफ़र करेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। सो इस पेज में बेसिकली हो ये रहा है, पहले आपने चेक कर लिया कि अगर ये वेरिएबल सेट है यानी कि लॉगिन किया हुआ है तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, तो फिर क्या होगा कि ये आपको लॉगिन के पेज से कहाँ पे ले आएगा, welcome.php के पेज पे, और अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। और अगर ये वाला सेट नहीं हुआ हो, फॉर एग्जांपल अगर सेट नहीं है और उसके बाद फिर आपने चेक कर लिया कि ये यूज़र नेम है और इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो इस तरह से आप अलर्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए ये कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है तो आप किस पे चले जाएंगे, लॉगिन के पेज पे। सो ये आपने बहुत दफ़ा इस तरह के सिनेरियो को एक्सपीरियंस किया है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक को देख लें, अगर आप गलत पासवर्ड लिखते हैं तो वो आपको आपके होम पेज पर नहीं लेके जाता, वो अगेन आपको कहाँ पर लेके चला जाता है, लॉगिन पेज पे, वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करता। तो ये जो है ये बेसिकली वही सिनेरियो कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर गलत है तो ये आपको लॉगिन पेज पे ही वापस लेकर आएगा।
ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि लॉग आउट के पेज पे क्या है। लॉग आउट के पेज पे बेसिकली ये होगा कि आपने चेक करना है कि सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। लॉग आउट का मतलब ये है कि आपने सेशन को ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है और आपने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, सिंपल। सो ये आपने पहले तो ये देख लेना है कि सेशन पहले से स्टार्ट हुआ हुआ है, और अगर आपका सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है, ये सेशन वेरिएबल यूजर नेम का है, ठीक है, ये सेट हुआ हुआ है, तो फिर आपने उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। यानी कि अब आपने उसको अनसेट कर लेना है और सेशन को आपने क्लोज कर देना है। और साथ के साथ ये जब जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो ये दोबारा से आपको किस वाली लोकेशन पे लेकर आ जाएगा, लॉगिन के पेज पे। तो जैसे आप फेसबुक पे भी देखते हैं कि आप बेशक अपने होम पेज पर हैं या आप अपने प्रोफाइल के पेज पर हैं, तो आप जैसे ही वहाँ से लॉग आउट करते हैं या साइन आउट करते हैं तो वो आपको किस पेज पे लेकर आ जाता है, लॉगिन के पेज पे, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये बिलफर्ज ये सेशन स्टार्ट ही है और ये सेट नहीं हुआ हुआ, ऑलरेडी सेट नहीं हुआ हुआ, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज पे रखेगा, लॉगिन के पेज पर ही रखेगा। आप प्रोडक्ट के पेज पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट के पेज पे क्या हो रहा है कि सेशन हमेशा से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद अगर वो सेट है वेरिएबल, तो ये आपके पास हेडिंग्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी और उसके साथ के साथ हाइपर रेफरेंस में ये वेलकम का एक पेज आ जाएगा और आपके पास एक बटन आ जाएगा लॉग आउट का, और अगर नहीं तो फिर ये आपको लॉगिन के पेज पे ही रखेगा। सो इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। रन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने कभी भी यहाँ से रन नहीं करना, आपने सिंपल अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पे लिख लेना है लोकल होस्ट। सो लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप की विंडो नज़र आ जाएगी। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो और Apache MySQL तो भी फिलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन Apache एटलीस्ट रन कर रहा हो। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, अपने उस फोल्डर का नाम। मैंने वेब के नेम से फ़ोल्डर बनाया था, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे ये सारे वो पेजेस हैं जो मैंने अपने बनाए थे। सो सबसे पहले लॉगिन के पेज पे चले जाते हैं। लॉगिन के पेज पे मैं यहाँ पर कोई भी गलत पासवर्ड लिख देती हूँ। सो उसको जब मैंने लॉगिन किया है, सो ये इसने यहाँ पे मुझे अलर्ट बॉक्स दे दिया है। जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये वापस आपको कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, वो जो लोकेशन डॉट हैच रेफरेंस था, ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करवाना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप किसी भी पेज को नहीं ओपन कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉग आउट हो जाएं तो आप फ़ौरन फेसबुक के सेशन से आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 टैब्स ओपन किए हुए होते हैं और अगर आप इन्हें एक टैब पे लॉग आउट कर दिया तो बाकी टैब्स पे भी वो लॉग आउट हो जाता है। आप बाकी किसी भी टैब पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप देखें तो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे आप यहाँ पे इनडायरेक्टली भी किसी पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेलकम का पेज लिखा तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है और ये यहाँ पे आपको इस पेज पे लेकर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप लॉगिन ना करें। तो ये बेसिकली एक तरह की सिक्योरिटी है आपके कोड की कि डायरेक्टली आपके किसी भी पेज को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले लॉगिन के फेज में से गुजरना है। सो लॉगिन यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ जो एक्चुअल यूज़र का नेम है। तो लॉगिन करने के बाद ये जैसे ही पेज लॉगिन हो जाएगा सो आपके पास इस तरह से वेलकम और ये यूज़र नेम आ गया है, सही है। ये यूज़र नेम किस तरह से आ रहा है, ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा था कि वेलकम और वेलकम के बाद ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है $_ और ये जो भी आपने यूज़र का नेम लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का एक लिंक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है प्रोडक्ट का लिंक, और उसके बाद एक लॉग आउट का बटन है। सो ये एज इट इज़ है। सो प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे तो आपको welcome.product है, फिर उसके बाद बैक आप जाएं, यहाँ से आप लॉग आउट कर देंगे। सो ये एक एग्जांपल है जो आपने इसको कोड करना है और कोड करने के बाद इसको परफॉर्म करना है और LMS पे आपने इसको अपलोड करना है। सो इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो ऑन टाइम जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने ये चारों फाइल जो आपको बताई थी लॉगिन, वेलकम, लॉग आउट और प्रोडक्ट की,
ये PHP की चारों फाइल्स मैंने यहाँ पे इसका कोड लिख लिया है और इनको मैंने सेव कहाँ पर किया है, ये C ड्राइव में गए। C ड्राइव में जाने के बाद XAMPP के फ़ोल्डर में htdocs के फ़ोल्डर में मैंने यहाँ पे एक वेब के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया है और उसमें ये चारों फाइल्स सेव कर ली हैं। ये मैंने जिस वक्त PHP स्टार्ट करवाई थी उस वक्त मैंने बताया था कि जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आपने यहाँ पर XAMPP के फ़ोल्डर में htdocs के फ़ोल्डर में यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बना के आपने वहाँ पे अपनी PHP की सारी फाइल्स को सेव करना है। उसके साथ के साथ आपने यहाँ पर XAMPP कंट्रोल को भी ओपन करना होता है। सो यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है XAMPP कंट्रोल को। सो ये आप देखें कुछ इस तरह से है, इसमें अपाचे और MySQL दोनों चल रहे हैं। सो ये वो चारों फाइल्स का कोड है, ये कोड आपको LMS पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है लॉगिन का, ये बहुत सिंपल सा कोड है। ये सिर्फ एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है। इसका डिज़ाइन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र से लेना है और उसके बाद लॉगिन करवाना है, ठीक है। और एक और बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है पोस्ट का। गेट और पोस्ट मेथड मैंने जिस वक्त बताए थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका डेटा सेंसिटिव है तो उस वक्त आपने पोस्ट का मेथड यूज़ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनकी ब्रीच ना हो। सेकेंडली यहाँ पे जो एक्शन मेथड में आपने पेज कॉल किया है वो welcome.php का। ये भी मैंने बताया था कि अगर आपने PHP के या कोई भी पेजेस यहाँ पे लिंक करवाने हैं तो होगा ये कि जैसे ही ये लॉगिन का पेज ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो ये कहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, पेज welcome.php पे, ठीक है। सो पहला आपके पास जो पेज आएगा वो लॉगिन का पेज है, वो जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, welcome.php के पेज पे। सो देखते हैं कि welcome.php के पेज पर यहाँ पर कुछ मैंने कोड लिखा है। सो $uname इज इक्वल्स टू admin $pwd। ये यहाँ पर यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स के नेम है। यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते थे, पासवर्ड भी लिख सकते थे, तो ये चेंज हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी है दोनों, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने सेशन को स्टार्ट करवाया है। सेशन को स्टार्ट करवाने के लिए हम लोगों ने session_start का फंक्शन यूज़ किया है। इफ़ इज़ सेट $_ uname। ये क्या है बेसिकली, ये आपका जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स था उसका नेम है। ये लॉगिन के पेज पे आप देखें, लॉगिन के पेज पे ये जो एक टेक्स्ट बॉक्स था यूज़र नेम का, उसका नेम uname है और यहाँ पे जो पासवर्ड था उसका नेम pwd है। तो यहाँ पे आपने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है तो आपने वेलकम के पेज पे सेम इन्हीं वेरिएबल्स के नेम लिखना है। सो यहाँ पे बेसिकली कोड का मतलब ये है कि अगर सेशन वेरिएबल यूज़र नेम सेट हुआ का मतलब ये है कि ये लॉगिन है, ठीक है। तो इको क्या हो जाएगा, वेलकम के पेज पे बेसिकली एक हेडिंग आ जाएगी और उसमें क्या लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम। आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हेलो और फिर फॉर एग्जांपल ABC कोई भी नेम है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि वेलकम के बाद $_ और इसमें से कौन सा वेरिएबल हम कॉल कर रहे हैं, uname का। सो uname में कौन सी वैल्यू आ रही है, uname में वैल्यू वो आ रही है जो यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने लिखी होगी। और यहाँ पे डबल कोटेशन में मैंने कहा था कि PHP में अगर आपने जब भी HTML के टैग्स को यूज़ करना है तो आपने डबल कोटेशन में यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने HTML का H1 या हेडिंग यूज़ की थी तो उसके लिए डबल कोटेशन में इसको लिखा है। फिर डॉट, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अगेन इसको हमने क्लोज करना था तो हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा है। सो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि सेकंड आपके पास जो एक हाइपर रेफरेंस आ जाएगा product.php का, एक लिंक बना हुआ आ जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप product.php के पेज पे जा सकते हैं। सिमिलरली वहाँ पे logout.php का एक लिंक है और वो लिंक किस फॉर्म में है, बटन की फॉर्म में, यानी कि एक बटन है, उस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लॉगिन हुए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर होगा क्या कि इफ़ $_ uname, यानी कि ये यहाँ से इसको कहाँ रिट्रीव करेगा,
पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट बॉक्स में से यूज़र नेम को रिट्रीव करेगा, गेट करेगा और किससे कंपेयर करेगा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करवाई है। ठीक है, अगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स ने यूज़र ने लिखा है और जो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करवाई है वो सेम है और पासवर्ड भी सेम है, तो क्या होगा कि सेशन वेरिएबल आपका यू नेम जो है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ की है और स्क्रिप्ट में हमने location.href = welcome.php लिखा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, location.href का मतलब ये है कि ये आप उस पेज पे रेफ़र कर देगा, किस लोकेशन पे, किस पेज पे रेफ़र करेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। सो इस पेज में बेसिकली हो ये रहा है, पहले आपने चेक कर लिया कि अगर ये वेरिएबल सेट है यानी कि लॉगिन किया हुआ है तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, तो फिर क्या होगा कि ये आपको लॉगिन के पेज से कहाँ पे ले आएगा, welcome.php के पेज पे, और अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। और अगर ये वाला सेट नहीं हुआ हो, फॉर एग्जांपल अगर सेट नहीं है और उसके बाद फिर आपने चेक कर लिया कि ये यूज़र नेम है और इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो इस तरह से आप अलर्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए ये कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है तो आप किस पे चले जाएंगे, लॉगिन के पेज पे। सो ये आपने बहुत दफ़ा इस तरह के सिनेरियो को एक्सपीरियंस किया है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक को देख लें, अगर आप गलत पासवर्ड लिखते हैं तो वो आपको आपके होम पेज पर नहीं लेके जाता, वो अगेन आपको कहाँ पर लेके चला जाता है, लॉगिन पेज पे, वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करता। तो ये जो है ये बेसिकली वही सिनेरियो कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर गलत है तो ये आपको लॉगिन पेज पे ही वापस लेकर आएगा। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि लॉग आउट के पेज पे क्या है। लॉग आउट के पेज पे बेसिकली ये होगा कि आपने चेक करना है कि सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। लॉग आउट का मतलब ये है कि आपने सेशन को ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है और आपने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, सिंपल। सो ये आपने पहले तो ये देख लेना है कि सेशन पहले से स्टार्ट हुआ हुआ है, और अगर आपका सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है, ये सेशन वेरिएबल यूज़र नेम का है, ठीक है, ये सेट हुआ हुआ है, तो फिर आपने उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, यानी कि अब आपने उसको अनसेट कर लेना है और सेशन को आपने क्लोज कर देना है। और साथ के साथ ये जब जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो ये दोबारा से आपको किस वाली लोकेशन पे लेकर आ जाएगा, लॉगिन के पेज पे। तो जैसे आप फेसबुक पे भी देखते हैं कि आप बेशक अपने होम पेज पर हैं या आप अपने प्रोफाइल के पेज पर हैं, तो आप जैसे ही वहाँ से लॉग आउट करते हैं या साइन आउट करते हैं तो वो आपको किस पेज पे लेकर आ जाता है, लॉगिन के पेज पे। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये बिलफर्ज ये सेशन स्टार्ट ही है और ये सेट नहीं हुआ हुआ, ऑलरेडी सेट नहीं हुआ हुआ, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज पे रखेगा, लॉगिन के पेज पर ही रखेगा। आप प्रोडक्ट के पेज पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट के पेज पे क्या हो रहा है कि सेशन हमेशा से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद अगर वो सेट है वेरिएबल तो ये आपके पास हेडिंग्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी और उसके साथ के साथ हाइपर रेफरेंस में ये वेलकम का एक पेज आ जाएगा और आपके पास एक बटन आ जाएगा लॉग आउट का, और अगर नहीं तो फिर ये आपको लॉगिन के पेज पे ही रखेगा। सो इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। रन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने कभी भी यहाँ से रन नहीं करना, आपने सिंपल अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पे लिख लेना है लोकल होस्ट। सो लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप की विंडो नज़र आ जाएगी। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो और Apache MySQL तो भी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन Apache एटलीस्ट रन कर रहा हो। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, अपने उस फोल्डर का नाम। मैंने वेब के नेम से फ़ोल्डर बनाया था, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे ये सारे वो पेजेस हैं जो मैंने अपने बनाए थे। सो सबसे पहले लॉगिन के पेज पे चले जाते हैं। लॉगिन के पेज पे मैं यहाँ पर कोई भी गलत पासवर्ड लिख देती हूँ। सो उसको जब मैंने लॉगिन किया है सो ये इसने यहाँ पे मुझे अलर्ट बॉक्स दे दिया है। जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये वापस आपको कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, वो जो location.h रेफरेंस था, ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ये चीज़ है
और दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करवाना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप किसी भी पेज को नहीं ओपन कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉग आउट हो जाएं तो आप फ़ौरन फेसबुक के सेशन से आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 टैब्स ओपन किए हुए होते हैं और अगर आप इन्हें एक टैब पे लॉग आउट कर दिया तो बाकी टैब्स पे भी वो लॉग आउट हो जाता है। आप बाकी किसी भी टैब पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप देखें तो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे आप यहाँ पे इनडायरेक्टली भी किसी पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेलकम का पेज लिखा तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है और ये यहाँ पे आपको इस पेज पे लेकर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप लॉगिन ना करें। तो ये बेसिकली एक तरह की सिक्योरिटी है आपके कोड की कि डायरेक्टली आपके किसी भी पेज को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले लॉगिन के फेज में से गुजरना है। सो लॉगिन यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ जो एक्चुअल यूज़र का नेम है। तो लॉगिन करने के बाद ये जैसे ही पेज लॉगिन हो जाएगा सो आपके पास इस तरह से वेलकम और ये यूज़र नेम आ गया है। सही है। ये यूज़र नेम किस तरह से आ रहा है, ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा था कि वेलकम और वेलकम के बाद ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है $_ और ये जो भी आपने यूज़र का नेम लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का एक लिंक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है प्रोडक्ट का लिंक, और उसके बाद एक लॉग आउट का बटन है। सो ये एज इट इज़ है। सो प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे तो आपको welcome.product है, फिर उसके बाद बैक आप जाएं, यहाँ से आप लॉग आउट कर देंगे। सो ये एक एग्जांपल है जो आपने इसको कोड करना है और कोड करने के बाद इसको परफॉर्म करना है और LMS पे आपने इसको अपलोड करना है। सो इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो ऑन टाइम जो है वो क्लियर हो जाए।